जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय दिग्विजय सिंह पे। साथियों, जैसा कि आपको विदित है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ में लिखा है हाउस और होम। अक्सर लोगों में धारणा रहती है इसको लेकर कि हाउस और होम में कोई अंतर नहीं होता है, दोनों का मतलब घर होता है। बेशक दोनों का मतलब घर होता है, लेकिन इनके अर्थ में और ग्रामर यूज़ में, इसके ग्रामेटिकल यूज़ में और अर्थ में, दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। आइए उसी की चर्चा करते हैं। हाउस हमारी एक बिल्डिंग होती है। हाउस क्या होती है? एक बिल्डिंग होती है जिसको खरीदा बेचा जा सकता है। होम एक रेजिडेंस होता है, हमारा निवास स्थान होता है जिसको खरीदा और बेचा नहीं जा सकता। जैसे मान लो कोई अमेरिका रहने गया, 2-4 साल रहा, वो उसका होम है। किसी बिल्डिंग में रह रहा है, दूसरी बिल्डिंग खरीदा, उसको बेच दिया, वो क्या है? हाउस है। तो हम सीधा कह सकते हैं हाउस बिल्डिंग को कहा जाता है और होम रेजिडेंस को कहा जाता है। हाउस को खरीदा और बेचा जा सकता है, बल्कि होम को खरीदा और बेचा नहीं जा सकता। ये तो अर्थ के आधार पर था। अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि हाउस और होम में अंतर कैसे ग्रामर के आधार पर करते हैं। हाउस का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, होम का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। मेरे भाई, दो चीज़ें निकल कर आती हैं। हाउस और होम में क्या अंतर होता है? हाउस नाउन होता है और हाउस वर्ब का काम करता है। हाउस नाउन भी बन जाता है और हाउस हमारा वर्ब भी बनता है, दोनों चीज़ों का काम करता है। बल्कि होम एडवर्ब होता है, एडजेक्टिव होता है और नाउन होता है। हाउस का दो काम होता है, नाउन बनना और वर्ब बनना। जब हाउस नाउन के रूप में काम होगा, इसका मतलब होगा घर, और जब वर्ब के रूप में काम करेगा, इसका मतलब होगा टू शेल्टर। क्या होता है? टू शेल्टर। किसी चीज़ को आश्रय देना, किसी चीज़ को कहीं पर रखना। इसका मतलब जब वर्ब होता है हाउस का मतलब क्या होता है? टू शेल्टर। तो ये तो छोटी सी बात थी, कॉन्सेप्ट था। एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं, कैसे इसमें विभेद हम करेंगे, कैसे डिफरेंस क्रिएट करेंगे। चलिए पहले हाउस को लेते हैं। हाउस में अंतर कैसे निकालेंगे? मैंने एक सेंटेंस लिया, दिस हाउस इज वेरी अट्रैक्टिव। दूसरा, he went to house। he went to house। तीसरा जब मैंने कहा the museum houses an impressive collection of jewels। I housed my car in the garage। मैंने 4 एग्जाम्पल लिए हैं, यहाँ से क्लियर हो जाएगा हाउस का अर्थ कैसे नाउन का काम करता है, कैसे वर्ब का काम करता है। मैंने कहा दिस हाउस इज़ वेरी अट्रैक्टिव। दिस हमारा क्या है? डिटरमिनर है। इज़ क्या है? वर्ब। वर्ब पहले क्या आता है? नाउन। वर्ब पहले क्या आता है? नाउन। दिस डिटरमिन कर रहा है, डिटरमिनर का काम कर रहा है किसके साथ? हाउस के साथ आकर। हाउस यहाँ काम किसका कर रहा है? नाउन का। ही वेंट टू हाउस। टू हमारा क्या है? प्रीपोजिशन। और हमें पता है प्रीपोजिशन के बाद आता है उसका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनता है नाउन या प्रोनाउन। प्रीपोजिशन के बाद आता है ऑब्जेक्ट उसका, और ऑब्जेक्ट बनता है नाउन या प्रोनाउन। अभी प्रोनाउन तो है नहीं, काम किसका करेगा? ये नाउन का। तो हाउस काम किसका कर रहा है? नाउन का। फिर मैंने कहा द म्यूजियम हाउसेज एन इम्प्रेसिव कलेक्शन ऑफ ज्वेल्स। द म्यूजियम हाउसेज, म्यूजियम में है, म्यूजियम में रखा है, क्या रखा है? एन इम्प्रेसिव, एक प्रभावशाली, कलेक्शन ऑफ ज्वेल्स। ज्वेल्स मतलब होता है रत्न, रत्नों का कलेक्शन अर्थात संग्रह रखा हुआ है। मैंने कहा म्यूजियम में रत्नों का एक प्रभावशाली रत्नों का संग्रह है। हाउस का मतलब होता है किसी चीज़ का कहीं पर रखना, और हाउस काम किसका कर रहा है? वर्ब का। देखो म्यूजियम हमारा एक वचन है, और हमें पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक वचन में मेन वर्ब में यस या यस लगाया जाता है, हाउस में यस लगाया गया है। बात क्लियर है? हाउस यहाँ पे क्या है? वर्ब है। मैंने कहा आई हाउस्ड माई कार इन द गैराज। मैंने रख दिया, मैंने आश्रय दे दिया किसको? अपनी कार को। कहाँ पे? इन द गैराज में। देखिए हाउस की पास्ट फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। हाउस की फॉर्म क्या क्या होती है? हाउस, हाउस्ड, हाउस्ड और हाउसिंग। सिंगुलर क्या होगा? हाउसेज। फर्स्ट फॉर्म
सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। तो हाउस का ये फॉर्म होता है। हाउस नाउन का काम करता है और हाउस वर्ब का काम करते हैं। हाउस का नाउन मतलब होता है घर, और जब हाउस वर्ब का काम करेगी इसका मतलब क्या होता है, टू शेल्टर, किसी चीज़ का कहीं पर रखना या आश्रय देना, किसी चीज़ को कहीं पर रख देना। आशा करते हैं बात आपको समझ में आई होगी, हाउस नाउन कैसे बनता है और वर्ब कैसे बनता है। अब बात करते हैं होम की। होम का काम क्या क्या होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, होम एडजेक्टिव बनता है, एडवर्ब बनता है और नाउन बनता है। तो काम कैसे करता है इसकी भी चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। मैंने पहला एग्जांपल लिया, आई वेंट होम, दूसरा आई वेंट टू होम, तीसरा आई वेंट टू माई होम, अगला है आई डिड माई होमवर्क, मैंने लिखा दिस इज माई होम टाउन। मैंने यहाँ 3-4 एग्जाम्पल लिखे, 5 एग्जाम्पल इसके समझते हैं थोड़ा सा। मैंने कहा आई वेंट होम, होम किसका किसका काम कर, मैंने बताया एडवर्ब का, एडजेक्टिव का, नाउन का। हाउस किसका, वर्ब का और नाउन का। हाउस हम सीख चुके हैं, होम की बारी है। आई वेंट होम, मैं गया, कहाँ गया, आप कहेंगे घर, कहाँ गया जी, आप कहेंगे घर। ये किसका रिप्लाई है, वेयर का। वेयर अर्थात प्लेस, और प्लेस को बताने के लिए क्या आता है, एडवर्ब। एडवर्ब ऑफ प्लेस का काम कर रहा है कौन, होम। होम यहाँ क्या बना हमारा, एडवर्ब है। और होम के साथ एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जैसे मैंने अगले एग्जाम्पल में लिखा है आई वेंट टू होम, मैं गया, कहाँ गया, आप कहेंगे बिल्कुल मैं घर गया। कहाँ गया, घर गया। ये होम हमारा खुद ही काम किसका कर रहा है, एडवर्ब का। और हमें पता है प्रीपोजिशन किसके लिए आता है, प्रीपोजिशन आता है नाउन या प्रोनाउन के पहले, उसको एडजेक्टिव एडवर्ब फ्रेज बनाने के लिए। जब एडवर्ब ये पहले से है तो टू का प्रयोग यहाँ पे हम प्रीपोजिशन का एडवर्ब बनाने के लिए किया जाता है, जो कि नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि हमारा पहले से ही क्या है, एडवर्ब है। आई वेंट होम सही है, ना कि आई वेंट टू होम। अगर इसके स्थान पे हाउस कर देते तो हमारा सही हो जाता, क्योंकि हाउस क्या है, नाउन है, और प्रीपोजिशन के साथ नाउन मिलकर एडवर्ब फ्रेज बना लेता। बात क्लियर है। फिर मैंने कहा आई वेंट टू माई होम। अब देखिए होम हमारा क्या है, अभी मैंने सीखा ऊपर एडवर्ब है, लेकिन एक चीज़ और समझिए, यहाँ क्या लिखा गया है, माई। माई हमारा क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव। माई काम किसका मेरे भाई कर रहा है, पजेसिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है। आपको पता होगा पजेसिव एडजेक्टिव जैसे माई, आवर, योर, हिज, हर, दियर, ये सब क्या होते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। और हम जानते हैं पजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा क्या आता है, आप कहेंगे नाउन आता है। पजेसिव एडजेक्टिव जितने हमारे होते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव, इनके बाद क्या आता है, ना। पजेसिव एडजेक्टिव में क्या क्या आता है, माई, आवर, योर, हिज, हर, ये सब के सब पजेसिव एडजेक्टिव हैं। और इनके बाद क्या आता है, नाउन आता है। अर्थात माई हमारा क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है, और इसके बाद होम क्या बनेगा यहाँ पे, नाउन। अब इस नाउन को हमें बनाना है एडवर्ब, क्योंकि गया है, और अगर कोई कहीं गया है तो किसी प्लेस पे गया होगा। अब इसको बनाना है एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब ये नाउन है, अब हमने सीखा नाउन को एडवर्ब बनाने के लिए हम यूज करते हैं प्रीपोजिशन का। यहाँ पे टू का प्रयोग बिल्कुल क्या है, सही है। माई पजेसिव एडजेक्टिव है और होम क्या है, यहाँ पे नाउन है। आई डिड माई होमवर्क, मैंने अपना किया, कैसा वर्क, होमवर्क। वर्क हमारा क्या है, नाउन, और नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए क्या आता है, एडजेक्टिव। हम जानते हैं नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने के लिए जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसे हम एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं। तो होमवर्क, कैसा वर्क, होमवर्क। वर्क को डिस्क्राइब कौन करे, काम कैसा है, घर का काम है। होम यहाँ क्या बनेगा, एडजेक्टिव। दिस इज माई होम टाउन, टाउन कैसा टाउन, होम टाउन। टाउन हमारा क्या है, नाउन, कैसा टाउन, होम टाउन। जो नाउन को डिस्क्राइब करेगा वो हमारा क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो 2-3 एग्जाम्पल के माध्यम से हमने सीखा होम एडवर्ब एडजेक्टिव नाउन का काम करता है, और हाउस वर्ब और नाउन का काम करता है। अर्थ के आधार पर हाउस एक बिल्डिंग होती है, खरीद बेच सकते हैं इसको। होम रेजिडेंस होता है, आवास होता है, इसको खरीदा और बेचा नहीं जा सकता है। ये तो बात होगी ग्रामर और वोकैब के आधार पर। अब सोचते हैं इसका पेपर में क्या महत्व है। तो आपको बता दें एक क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल में सीजीएल 2021 की परीक्षा में आया था। क्वेश्चन क्या था, मैं लिखता हूँ,
इसका रिप्लाई आप लोग करेंगे, है ना। बताइए, मैंने एक सेंटेंस लिया, आई बॉट अ न्यू होम इन मुंबई। मैंने कहा आई बॉट अ न्यू होम इन मुंबई, मैंने मुंबई में एक नया घर खरीदा। अगर हिंदी निकालेंगे तो बेशक सही आएगा, अगर मैं इसकी हिंदी निकालूंगा अर्थ बिल्कुल सही निकल के आएगा, मैंने मुंबई में एक घर खरीदा, क्योंकि होम का मतलब भी घर होता है। लेकिन ग्रामर के आधार पर ये गलत है। क्यों? मैं बात किसकी कर रहा हूँ? बॉट। बॉट का मतलब होता है खरीदना, और हम जानते हैं खरीदा और बेचा हाउस को जाता है, ना कि होम को। होम हमारा रेजिडेंस होता है, अभी हमने पढ़ा होम रेजिडेंस होता है, खरीदा बेचा नहीं जा सकता। लेकिन मेरे भाई जो होम हाउस होता है उसको खरीदा और बेचा जा सकता है। अगर मैं खरीदने की बात कर रहा हूँ, होम ना होकर हमारा यहाँ क्या हो जाएगा? हाउस हो जाएगा, और ये वाक्य हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट। यही क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल 2021 की परीक्षा में पूछा गया था, और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, है ना। तो आशा करते हैं चीज़ आपको समझ में आई होगी। एक जल्दी से क्विक रिवीजन करते हैं। हाउस दो काम करता है, नाउन का और वर्ब का। हाउस जब वर्ब का काम करेगी इसका मतलब क्या होता है? टू शेल्टर, किसी चीज़ को कहीं पर रख देना, आश्रय होता है। होम किसका काम करता है? तीन चीज़ों का, पहला एडजेक्टिव, एडवर्ब और नाउन। मोस्टली होम एडवर्ब का काम करता है। होम के पहले अगर कभी भी पजेसिव एडजेक्टिव लग जाता है, आई, माई, आवर, कोई भी या पजेसिव केस का यूज कर दिया जाए, राम्स मैंने कहा राम्स होम, अब यहाँ होम क्या है? नाउन है। रवीज हाउस, यहाँ हाउस रवीज हाउस, ठीक है। रवीज होम, अब यहाँ भी होम क्या है? नाउन है। तो अगर मोस्टली अगर कभी भी अगर होम के पहले, याद रखिएगा, होम के पहले अगर पजेशन का यूज कर दिया गया है, वो होम किसका काम करता है? नाउन का। अकेले आया है तो हमेशा एडवर्ब का काम करता है। इसके साथ कभी प्रीपोजिशन का यूज मत कीजिएगा जब तक इसके पहले कोई पजेसिव एडजेक्टिव या पजेशन का यूज ना किया गया हो। आशा करते हैं आपको ये बात पूरी पूरी समझ में आई होगी। होम और हाउस में क्या अंतर होता है, अक्सर लोगों की समस्या रहती है। तो यहाँ तक क्लियर है सभी का। चलिए आज इतना ही पढ़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना, कुछ नए वर्ड के साथ जिसमें हम अंतर ढूंढते रहते हैं और मिलता नहीं है। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, रिवाइज करते रहिए। थैंक यू।